तो एक तो ये रक्षाबंधन की तिथि पे ये विचार कई बार आया कि रक्षाबंधन 2 क्यों। कई बार कई लोग कुतार्किक लोग ये कहते हैं कि आप लोगों के तो त्यौहार ही 2-2 हो जाते हैं ऐसे। तो वो लोग समझते नहीं हैं कि हमारे यहाँ जो है तिथि से संबंध है, तारीख से नहीं है। आप लोग तो एक काउंटिंग, अपनी एक पॉलिटिकल सी काउंटिंग बना के बैठे हो। हमारे यहाँ कोई चीज़ें ऐसे ही नहीं निर्धारित होती, तिथि से चलती हैं। आपने तो ये 12 बजे के बाद में बोले दिन हो गया है, दूसरी कैलेंडर बदल गया। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पूरा हमारा विज्ञान को भी स्वीकार्य है। हमारी गणनाएं विज्ञान से बहुत आगे हैं। हमारी गणनाएं आप समझिए, ज्योतिष ने अभी 100 साल का कैलेंडर ज्योतिष का तैयार है। 100 साल बाद चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, वो सब तैयार है हमारा। कब क्या आएगा, कब दिवाली, वो सब हमारा तैयार है। तो हमारी ज्योतिषीय गणनाएं हैं। हम ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से ही त्यौहार को समझेंगे। अब वो त्यौहार चाहे 2 मन जाए या 1 मन जाए, उसका कोई हमें वो नहीं है। हम उसको कोई गलत नहीं समझते। तो पूर्णिमा की जो तिथि जितनी जैसी होनी चाहिए वैसी 30 तारीख को पड़ी। फिर 30 तारीख को भद्रा का योग बन गया। तो भद्रा एक योग होता है, उस योग में इस प्रकार के कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो ठीक है, फिर भद्रा के योग को बचाया 9 बजे के बाद, तो फिर वहाँ रक्षाबंधन हो गया। फिर 31 तारीख की सुबह 7 बजे तक राखी का योग बना लिया। तो ये सब हमारी ज्योतिषीय गणनाएं हैं, ऐसे ही नहीं है। और दूसरी बात इसमें समझने की ये है कि कई बार कई तार्किक लोग ये बोलते हैं कि भाई आप लोगों के तो त्यौहार ही त्यौहार रहते हैं, बहुत सारे त्यौहार मनाते जाते हैं आप लोग। तो त्यौहार मनाते जाते हैं तो उसके पीछे फिलॉसफी देखिए आप। हमारा ऋषियों का विज्ञान देखिए आप लोग, कैसा विज्ञान ऋषियों का हमारा छिपा हुआ है। एक तो कभी भी हमारे ऋषियों ने हमें दुखी रहना नहीं सिखाया, और हम नित्य उत्साहित रहें, नित्य कुछ न कुछ धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहें। क्योंकि हमारे यहाँ मनुष्य जन्म का लक्ष्य पशुवत जीवन जी के खाना पीना सोना भोग सामग्री इकट्ठा करना ये है ही नहीं। तो हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने पूरी की पूरी दिनचर्या सब कुछ जो हमारा ठहराया, जिस प्रकार हम जिए, वो सारा का सारा ऐसा है कि हम ना चाहते हुए भी धर्म के मार्ग पर चलना ही पड़ता है। यदि कोई ना भी चाहे, केवल एक हमारी शास्त्रीय पद्धति को केवल वो फॉलो करता जाए, तो वो भी उसे अंत में मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। सारे हमारे त्यौहार हैं वो धर्म। अब श्रावणी उपाकर्म है, तो वर्ष भर में जो कुछ हो गया उसका प्रायश्चित के लिए है। बहनें शुभ संकल्प करके, ये तो चलो बाद में आया बहनों का ये त्यौहार तो, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ शुभ संकल्प जो है हम मंत्रों से बांधेंगे राखी, तो वो भी हमें एक शुभ भाव हमारे अंदर उत्पन्न करेगा। और शुभ भाव जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उस समय हमारी कई सारी मलिन वासनाएं जो हैं वो उनकी तिलांजलि हो जाती है, तिरोहित हो जाती है। शुभ भाव जब बहनें करेंगी उस समय तो उतने क्षणों के लिए तो वो किसी प्रकार के सांसारिक चीज़ों से वो दूर ही हो जाएंगी। शुभ भाव अपने भाई के लिए करेंगी तो राग से दूर हो जाएंगी, द्वेष से दूर हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि शुभ भाव की शुभता तभी फलीभूत होती है जब उनके अंदर अत्यंत सात्विकता आए, तब वो शुभ भाव फलीभूत होता है। अब दूसरा जो है, ये कहते हैं कि इतने सारे त्यौहार हैं, क्या है, तो भाई देखिए, त्यौहार रहेंगे हमारे तो हमारे अंदर नित्य उत्साह बना रहेगा, और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें अनेकों जो है अनेकों कारण मिल जाएंगे। बोले अभी तो ये हमारी राखी हो गई, तो राखी के बाद में श्रावणी हो गई, श्रावणी उपाकर्म। उसके बाद में बोले ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है 8 ही दिन बाद, तो भगवान का जन्म दिवस मनाएंगे, तो उसमें भी हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ नाचेंगे कूदेंगे, और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की खूब गाएंगे। उससे भी हमारा उत्साह बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा और हमारी भक्ति होगी।
बोले उसके बाद फिर आपकी धीरे धीरे श्राद्ध आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपके नवरात्र आ रहे हैं, फिर आपका दशहरा आ रहा है, फिर आपकी दीपावली आ रही है। हाँ, ये क्रम हमारा ऐसा ही है। श्राद्ध आएंगे तो भी हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, उसके बाद नवरात्र आएंगे तो भी हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, शक्ति की उपासना करेंगे। उसके बाद दशहरा आएगा तो वहाँ भी हम ये स्मरण करेंगे कि शक्ति कितनी भी शक्तिशाली कोई कितना भी हो, लेकिन यदि वो अधर्म के मार्ग पर चलता है तो इतना शक्तिशाली साम्राज्य भी एक तिल्ली से नष्ट हो जाता है, क्योंकि शक्तिशाली साम्राज्य के अधिपति रावण को जलाते ही हैं तो एक तिल्ली से ही जल जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो पूरा जीवन है, लोग कहते हैं हिंदू जो है वो एक संप्रदाय हो सकता है, नहीं। वैसे तो हिंदू शब्द के प्रति बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार हैं, लेकिन हिंदू शब्द वेद में भी आया है। और हिंदू शब्द यदि आप वेद में स्वीकार्य ना भी समझे तो हमारी जो सनातन सभ्यता है, सनातन संस्कृति है, उसमें तो ये जीवन जीने का ढंग ही हमारा ऐसा है कि उससे व्यक्ति मात्र का कल्याण हो सकता है। हमारी जीवन जीने की जो पद्धति है वही ऐसी है कि हमें धर्म कराते कराते ही हमें वो धीरे 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 मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगी, और मन में प्रसन्नता हमारे बनी रहेगी, क्योंकि नित्य जब हम धर्म के मार्गों पर लगे रहेंगे तो हमारी एक तो कोई भी क्रिया जो है वो बिना मंत्र के नहीं है। स्नान करेंगे तो हम मंत्र बोलेंगे, धागा बांधेंगे तो हम मंत्र बोलेंगे, श्राद्ध कर्म करेंगे तो मंत्र बोलेंगे। प्रत्येक क्रिया हमारी जो है वो मंत्र से जुड़ी हुई है, और मंत्रात्मक ही देवता, देवता कोई दूसरी चीज़ तो है नहीं, मंत्र का ही रूप देवता है। तो जब मंत्र बोलते हैं तो वही मंत्र जिस देवता के लिए होता है वो देवता ही खड़े हो जाते हैं, हमारे मीमांसा ये कहती है। और मंत्र की अपना एक मंत्र का विज्ञान है। तो जितनी भी हमारी क्रियाएं होंगी, यदि हम मोक्ष मार्ग ना भी चाहें तो धीरे धीरे धर्म से चलते चलते इन यदि त्योहारों को हम शास्त्रीय पद्धति से भी मनाते हुए चलें, त्योहारों को भी तो शास्त्रीय पद्धति से मनाते 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 60 साल की आयु आते आते तो अत्यंत वैराग्य जो है जीवन में प्रकट होने लगता है। यदि शास्त्रीय पद्धति से ही हमने सारे त्योहारों को मनाया है तो मनाया तो त्योहार हमने, लेकिन वो त्योहार तो स्थूल रूप में दिखता है, लेकिन वहाँ जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा होता है वो धीरे 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 आपको धर्म से वो अर्थ और काम तो देता ही है, लेकिन मोक्ष की तरफ भी ले जाता है। ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान हमारे ऋषियों ने डाल दिया है कि यदि मानव विशेष जिज्ञासा मोक्ष की ना भी करे तो सामान्य रूप से भी वो चलते 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 वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में और वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्थाओं में जो हमारे त्यौहार हैं, तिथि हैं, इन सब चीज़ों को शास्त्रीय ढंग से पालन करने में भी धीरे 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 उनके लिए मोक्ष का मार्ग जो है निकल आएगा। ऐसा किसी संस्कृति में हमें देखने को नहीं मिलता, किसी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता, कहीं कोई ऐसा संप्रदाय में देखने को नहीं मिलता। आप देख लीजिए। और खाली ऐसा ही नहीं है कि ये हम अपने लिए या कुछ कहते हैं, ये तो वसुदैव कुटुंबकम की स्थिति से हम चलते आते हैं। कोई भी हम कार्य करते हैं अपना तो हमेशा जुड़ने वाला ही हमारा कार्य है। जो भी हमारा तीज त्यौहार या सारी चीज़ें हैं उसमें दिखने को लगती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन अनेक लोगों के लिए हमारे यहाँ कार्य होता है, विवाह का संबंध होता है। आप समझिए हमारी जो पद्धतियाँ हैं, हमारे जो संस्कार हैं, वो किस प्रकार अनेकों वर्णों को साथ लेके चलने वाले हैं। कोई ब्राह्मण को दोष दे दे, अरे ब्राह्मण ने विधि नहीं बनाई, ऋषियों की बनाई हुई है, लेकिन देखिए एक विवाह के कार्य में, एक विवाह संस्कार में 16 संस्कारों में विवाह का जो एक संस्कार है उसमें देखिए मिट्टी बनाने का, कलश का, वो सारा जो घड़े बनते हैं, वो सकोरे बनते हैं, पूजन में लगते हैं मिट्टी के बहुत सारे, कौन करता है? हमारा भाई कुम्हार करता है। और कई सारे हमारे यहाँ कार्य ऐसे होते हैं कि हमारा भाई एक और चौथे वर्ण का भाई वो भी वहाँ कार्य करता है। वहाँ पर जो है बनिया वैश्य की भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर क्षत्रिय का भी कुछ है, कुछ ना कुछ समाज का ही ताना बाना हमारा ऐसा है कि किसी भी वर्ग को हम छोड़ते नहीं हैं। उसी 16 संस्कार के 16 संस्कारों में भी हर एक संस्कार में चारों वर्णों की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है हमारी प्रत्येक कार्य की।
आप अपनी सनातन संस्कृति पर, सनातन हमारी जो आस्थाएं हैं, सनातन विश्वास जो हैं, हमारे पौराणिक जो मान्यताएं हैं, वैदिक और पौराणिक दोनों ही, जो अधिक विचारवान हो वो वैदिक मार्ग ले लेते हैं कि चलो भाई वेद से ऐसा आया, लेकिन कुछ लोगों को सीधे सीधे वेद समझ नहीं आ सकते, उनकी बुद्धि प्रज्ञा वैसी नहीं है, तो उनके लिए व्यास जी ने पौराणिक मार्ग दिया कि चलो ये अब वेद तो हमने विभाग कर दिया, अब पुराण के मार्ग से चलाओ। तो पुराण भी कोई कथा अगर समझ में नहीं आती तो उसमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि पुराणों में मिलावट हो गई है, किसी ने मिलावट कर दी है, ऐसा नहीं है। अरे मिलावट होती तो किसी एक शास्त्र में होती, 2 शास्त्र में होती, 4 में होती, अलग अलग जगह के मूल को उठा के देख लीजिए, आपको मिलावट नज़र नहीं आएगी शास्त्र में। इतना आसान नहीं है मिलावट करना। यदि पुराण समझ में नहीं आती तो किसी योग्य गुरु के संपर्क में आके पुराण को समझ लेना चाहिए। चाहे हमारा पुराण का विज्ञान हो या वैदिक विज्ञान हो, दोनों के दोनों में, पौराणिक विज्ञान और विज्ञान और हमारा जो है ये वैदिक विज्ञान में, दोनों में ही हमें धर्म कराते कराते अर्थ को कमाते कमाते कामना की पूर्ति, और उसके साथ फिर हम अंतिम पड़ाव में जो है हम मोक्ष प्राप्त कर लें, अर्थात मनुष्य जन्म का लक्ष्य पूरा कर लें, ये हमारे जीवन में घटे। यही सारा हमारे क्रियाकलापों का, जो शास्त्रीय क्रियाकलाप हैं, उनका ये उद्देश्य निकलता है। तो श्रावणी पूर्णिमा हो या इसको रक्षाबंधन के रूप में लोग मनाएं, इनका अपना महत्व है। इनकी पूरी अपनी एक ऐसी पद्धति है कि जिस पद्धति से कल्याण ही कल्याण है, तो उसमें बिल्कुल भी कुतर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ओम राम।